वालेकुम जी एवरीवन। कल आपने मुझे कहा था कि सर आईआर की थ्योरीज थोड़ी सी बता दें, तो शायद मैं थ्योरीज तो आपको सारी ना बता सकूं, लेकिन आपको मैं एक रैशनल बताता हूं। आपने सारी ज़िंदगी एक थ्योरी सुनी होगी, एक नाम सुना होगा, उसको कहते हैं प्रिजनर्स डायलेमा। ये मुझे आईआर का, ये बल्कि ये वैसे भी है, मुझे ये सबसे जो है ना वो मज़ेदार कंसेप्ट लगता है। इट्स वेरी वेरी एंड वेरी इंटरेस्टिंग। मैं इस छोटे से कंसेप्ट से आपको आईआर की दो मेन थ्योरीज समझाता हूँ, ठीक है, और आपको एक जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ड देता हूँ। प्रिजनर्स डायलेमा ये है कि दो जो हैं वो चोर हैं, ए और बी, ठीक है। दोनों ने चोरी की है और चोरी के बाद यहाँ पे दोनों जो है ना वो पकड़े जाते हैं। पुलिस दोनों को अरेस्ट कर लेती है, लेकिन पुलिस के पास यहाँ पे एविडेंस नहीं है। पुलिस के पास कोई सबूत नहीं है कि इन्होंने चोरी की है या नहीं की। तो पुलिस क्या करती है, पुलिस इन दोनों को पकड़ के ए और बी को बिठा देती है और उनके सामने सिचुएशन रख देती है। सिचुएशन ये रखती, बड़ी मज़ेदार सिचुएशन रखती है पुलिस कहती है कि अगर ए ने कन्फेस कर दिया कि हाँ मैंने चोरी की है, हमने चोरी की है, तो हम ए को छोड़ देंगे और बी को जो है हम पकड़ लेंगे। बी को हम 20 साल सज़ा देंगे। और अगर बी जो है वो कन्फेस कर लेता है कि हाँ हमने मिलकर चोरी की है, तो हम क्या करेंगे, हम बी को छोड़ देंगे और ए को हम 20 साल की सज़ा दे देंगे। ओके, ये एक सिचुएशन है, ये सिचुएशन 1 है, ठीक है। सिचुएशन 2 क्या है? सिचुएशन 2 क्या है? वो कहते हैं कि अगर किसी ने धोखा दिया, अगर किसी ने ब्लंडर मारा, इसने भी झूठ बोला और ए ने भी झूठ बोला, कोई कहानी सुनाई, और बी ने भी झूठ बोला, कोई कहानी सुनाई, और हमें पता चल गया कि दोनों के स्टेटमेंट्स अलग अलग हैं, तो हम दोनों को 30 साल सजा देंगे, 30 ईयर्स। ये हमारे पास सिचुएशन बी है। और एक सिचुएशन वो आखिरी ये देते हैं कि अगर ये दोनों चुप रहे, अगर ये ए और बी तुम दोनों साइलेंट रहे, साइलेंट का ये मतलब है कि अगर दोनों कहते हैं कि यार हमने चोरी नहीं की, हमारा इसके अंदर कोई भी लेना देना नहीं है, तो हम बस शक की बुनियाद पे सिर्फ तुम लोगों को 1 साल की सज़ा देंगे और फिर तुम्हें छोड़ देंगे, फ्री कर देंगे। अब मेरी बात सुनो, मैं सिचुएशन को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। सिचुएशन ए ये थी कि अगर ए कन्फेस करता है तो ए को छोड़ देंगे, बी को 20 साल की सज़ा होगी। अगर बी कन्फेस करता है तो बी को छोड़ देंगे, ए को 20 साल की सज़ा होगी। अगर ए और बी दोनों डिसीव देते हैं, धोखा देते हैं पुलिस को, तो दोनों को 30 साल की सज़ा होगी। और अगर दोनों चुप रहते हैं तो दोनों को जना कहते हैं कि यार चलो कोई बात नहीं, दोनों ठीक थे, इन्होंने चोरी नहीं की, और इनको 1 साल की सज़ा दे देते हैं। और दोनों को कहते हैं कि चलो आप आपस में मशवरा वगैरह भी कर लो कि आपने क्या करना है। अब यार बी मशवरा वगैरह यही करेंगे, क्या मशवरा करेंगे? मोस्ट पॉसिबल सिचुएशन इनके लिए, मोस्ट पॉसिबल सोल्यूशन, या मोस्ट पॉसिबल तो भी मैंने गलत लिख दिया, मतलब मोस्ट जो इनके लिए इजी सिचुएशन है, या मोस्ट इनके लिए जो मतलब जो इनको फ़ायदा दे सकती है, वो सिचुएशन कौन सी है? वो सिचुएशन 3 है। ए बी को कहता है कि यार तुम चुप रहना, ठीक है, और बी ए को कहता है कि यार तुम चुप रहना, हम दोनों को 1 साल की सज़ा मिलेगी, काट कूट के फ्री हो जाएंगे, पैसा मज़ा हड़प करेंगे। लेकिन सीन ये होता है कि जब इन्वेस्टिगेशन होने लगती है तो ए को अलग सेल में बंद कर दिया जाता है और बी को अलग सेल में बंद कर दिया जाता है। इंटरेस्टिंग। अब यहाँ पे आपने ये सोचना है कि इनके लिए सबसे मज़ेदार सिचुएशन, इनके लिए सबसे प्रेफरेबल सिचुएशन क्या है कि ये दोनों चुप रहें और इनको 1 साल की सज़ा मिले। लेकिन यहाँ पे ये करेंगे क्या? करेंगे ये दोनों सिचुएशन 1, ठीक है,
ए कहीं सोचेगा कि यार मैं बता देता हूँ, मैं छूट जाऊंगा, बाहर में जाए बी, 20 साल की सजा कटे। बी कहेगा यार मैं बोल देता हूँ, मैं छूट जाता हूँ, बाहर में जाए ए 20 साल की सजा भुगते। तो अब आप इनका डायलेमा समझो। डायलेमा का पहले मतलब क्या होता है? डायलेमा का मतलब ये होता है कि आपके पास दो सिचुएशंस हैं और दोनों ही बुरी हैं। तो उन दो बुरी सिचुएशन में से आपने एक को जो है ना वो चूज करना होता है। बच्चों, हम इस बात पे नहीं जाते कि ए और बी ने क्या किया, ए और बी को कितनी कितनी सज़ा मिली। आप इससे आईआर की दो थ्योरी समझो। जो एक है उसको कहते हैं न्यो लिबरलिज्म, और जो एक थ्योरी है वो है न्यो रियलिज्म। मैं इसको बताने से पहले आपको एक मज़े की बात समझाता हूँ। आपने जितनी भी आईआर पढ़ी होगी, आपको हमेशा यही बताया जाता होगा कि आईआर की थ्योरीज हमेशा जो है ना वो एक दूसरे को अपोज ही करती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आईआर की थ्योरीज कहीं कहीं पे एक दूसरे को अपोज करने की बजाय एक दूसरे को एक्सेप्ट भी करती हैं, ठीक है ना। तो जब एक दूसरे को एक्सेप्ट करती हैं उसको कहते हैं पॉजिटिव स्कूल ऑफ थॉट। जब एक दूसरे को एक्सेप्ट करती हैं उसको कहते हैं पॉजिटिव स्कूल ऑफ थॉट। अब ये जो दोनों थ्योरीज हैं न्यो लिबरलिज्म, ठीक है, और ये न्यो रियलिज्म, इन दोनों में जो पॉजिटिव स्कूल ऑफ थॉट है, जो उनको दरम्यान पॉजिटिव बात है वो ये है कि इंटरनेशनल अनार्की तो है मुल्क में, इंटरनेशनल ग्लोबल लेवल पे प्रॉब्लम्स तो हैं, इंटरनेशनल अनार्की तो है, ये तो एग्जिस्ट करती है। लेकिन जब इसका सोल्यूशन देने लगते हैं तो न्यो लिबरलिज्म वाले ये कहते हैं कि बजाय लड़ने के आपस में कोऑपरेशन करके हम ये अनार्की को सॉल्व कर सकते हैं। जबकि जो रियलिज्म वाले हैं, न्यो रियलिज्म वाले हैं, वो कहते हैं कि नहीं, कोऑपरेशन पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? बिकॉज ऑफ प्रिजनर डायलेमा। अब इस बात से समझो कि प्रिजनर डायलेमा क्या है। अगर तुम्हें ये प्रिजनर डायलेमा समझ आ गया, तुम्हें सारी की सारी न्यूक्लियर रेस, तुम्हें सारी की सारी वर्ल्ड स्ट्रक्चर, तुम्हें सारा का सारा वर्ल्ड कंटेक्स्ट जो है ना वो समझ आ जाएगा। अब प्रिजनर डायलेमा से इस चीज़ को रिलेट करो, और आईआर में नंबर तब भी आते हैं जब आप रिलेट करके लिखते हो, जब आप एप्लीकेशन करके लिखते हो। सिचुएशन बना लो कि यहाँ पे चाइना और यूएसए की सिचुएशन है। इन दोनों के लिए जो सबसे प्रिजनर डायलेमा के कंटेक्स्ट में इनके लिए जो सबसे फेवरेट सिचुएशन है वो कौन सी है? कॉपरेशन। कि दोनों कंट्रीज आपस में कॉपरेट करें। उस कॉपरेशन की वजह से दोनों की ट्रेड भी एक्सपैंड होगी, दोनों की जो है ना वो इकोनॉमी भी एक्सपैंड होगी, और दोनों कंट्रीज का HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी इम्प्रूव होगा, और दोनों कंट्रीज कॉपरेशन के ज़रिए डिसआर्मामेंट करके इस न्यूक्लियर कंटेक्स्ट से और इस न्यूक्लियर वर्ल्ड से भी जान छुड़वा सकते हैं एंड ऑल दैट। लेकिन होता क्या है? होता ये है न्यूरलिज्म के मुताबिक कि इंटरनेशनल अनार्किक स्ट्रक्चर इस तरह अरेंज हुआ है। इंटरनेशनल अनार्किक स्ट्रक्चर वो कहते हैं कि इस तरह अरेंज हुआ है कि ट्रस्ट डेफिसिट है। अब ट्रस्ट डेफिसिट क्या है? ये ट्रस्ट डेफिसिट है। एक कहेगा यार मैं कन्फेस कर देता हूं, बाहर में जाए बी कहेगा यार मैं कन्फेस कर देता हूं, बाहर में गया ए, और होगा क्या कि दोनों कन्फेस कर बैठेंगे और दोनों पकड़े जाएंगे। इस कंटेक्स्ट में आप ये सोचो कि जब न्यूक्लियर वॉर या न्यूक्लियर जो मिसाइल्स हैं उनको इकट्ठा करने की बात आएगी, तो बजाय कॉपरेशन के ये क्या करेंगे? वो कहेंगे कि यार हम कैसे मान लें कि हम अपने मिसाइल्स को ख़त्म कर दें। यूएस कहेगा कि ठीक है मैं कर देता हूँ अपने मिसाइल ख़त्म, लेकिन पीछे क्या चल रहा होगा? प्रिजनर डायलेमा।
क्योंकि अगर मैं ख़त्म करूँगा, अगर उसने ख़त्म ना की है तो फिर वो कहता है कि अगर मैं ख़त्म कर देता हूँ, अगर उसने ख़त्म ना की है तो फिर। तो प्यारे बच्चों, बात समझने की ये है, इसका जो थीसिस स्टेटमेंट है वो ये है कि न्यू लिबरलिज्म वाले कहते हैं कि ठीक है, इंटरनेशनल इन्वायरमेंट अनार्किक है, लेकिन हमें उस इंटरनेशनल इन्वायरमेंट में कॉपरेशन करनी चाहिए फॉर द कॉमन गुडविल। बिकॉज ये जो न्यू लिबरलिज्म वाला मॉडल होता है, इसको कहते हैं कॉपरेशन पॉलिटिक्स मॉडल। ठीक है, कॉपरेशन पॉलिटिक्स मॉडल। और जबकि जो न्यू रियलिस्ट हैं वो कहते हैं कि भाई क्या करें, सिचुएशन इस तरह से जो है ना वो हमारे लिए है कि हम कॉपरेशन कर नहीं सकते। इसलिए जो ये मॉडल है इसको कहते हैं पावर पॉलिटिक्स मॉडल ऑफ आईआर। तो बच्चों, अब आपने सीखा कि हमने एक चीज़ समझी, प्रिजनर्स डायलेमा। उस प्रिजनर्स डायलेमा से हमने क्या समझा, हमने ये सीखा कि कंट्रीज किस तरह वर्क करती हैं। और इसी प्रिजनर डायलेमा से हमने ये भी सीखा कि कंट्रीज को करना क्या चाहिए, कॉपरेशन। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कॉपरेशन करती नहीं है, बल्कि एक अनार्किक स्ट्रक्चर इस तरह अरेंज होता है, एक ट्रस्ट डेफिसिट इस तरह अरेंज होता है कि वो बजाय कॉपरेशन के वो एक दूसरे के अगेंस्ट जाती हैं। और इसी तरह ये एक मिसाइल बनाता है, ये भी एक, ये भी दो, ये दो, ये तीन, ये चार, और मिसाइल्स बढ़ते बढ़ते एक पूरी न्यूक्लियर रेस स्टार्ट हो जाती है। और उस न्यूक्लियर रेस की वजह से क्या होता है कि वर्ल्ड जो ऑलरेडी अनार्किक है वो मज़ीद जो है वो अनार्किक हो जाती है। सो दिस इज़ ऑल। तो लेट मी टेल यू कि किस जो है ना वो टॉपिक पे हमारी नेक्स्ट वीडियो होनी चाहिए। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।